हमसे कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। भैया आप क्या कहें, बताया मैंने बताया ना कि जब गायों से गंध आ सकती है तो मंदिर में रोजगार नहीं मिल सकता है इनके समझ से। मैं बस इतना कहूँगा बस। अरे ठीक है, जो कह रहे हैं सही है वो तो। बाकी सफाई महोत्सव से लाखों रोजगार मिलते थे। अखिलेश यादव यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि उनके पिताजी जैसे थे वैसे वही स्वभाव के वो भी हैं। जैसे उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई तो नहीं पाए पवन पांडे जी, केवल बोलते हैं सिर्फ बस। अगर इतने अच्छे विधायक बन जाए अच्छे, क्यों नहीं विधायक बनते? यहाँ की जनता क्यों नहीं चुनती उनको? कह रहे 27 में आ रहे हैं। अरे भैया सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा। 27 में सरकार बनेगी। एक सीट नहीं आएगी यहाँ फैजाबाद में, अयोध्या में एक सीट नहीं आएगी। मैं भाई हमारे यहाँ पर हमारे भाई लोग हैं, काफी संख्या में हैं। आप लोग से ये पूछना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी सरकार होगी? जय भाजपा जय भाजपा। योगी जी के अलावा किसी की सरकार आएगी नहीं उसका। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सिंह और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज़। जैसा कि आपको बता दें, अयोध्या ने एक बार फिर से अपना एक स्वर्णिम अध्याय और एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। आपको बता दें, आज अयोध्या दीपोत्सव की तैयारी का जो फिलहाल काफ़ी दिनों से जो चर्चा चल रही थी वो फिलहाल आज खत्म हुई और अयोध्या में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। 26 लाख दीप के साथ जो है एक नया रिकॉर्ड गिनीज बुक में फिर से दर्ज हुआ। आपको बता दें कि 2100 साधु संतों के द्वारा मां सदियों की आरती कराई गई और 26,17,000 दीप जो है राम की पेड़ी पर जो है प्रज्वलित किए गए। क्योंकि अभी फिलहाल अखिलेश यादव का एक बयान भी आया था। उन्होंने बोला कि जो है आने वाले 1 से 1.5 महीनों में क्रिसमस डे मनाया जाएगा। कहने का मतलब 1 महीने आप लाइट लगाइए, जगमगाएगा, रोशन होगा, दिए वगैरह खरीदना, जो भी चीज़ें हैं आप दीप वगैरह जो प्रज्वलित करते हैं, दीपावली में पटाखे जो जलाते हैं उसमें जो है क्या होता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है। इससे चलता विपक्ष मतलब क्या बोलता है कि आप दीप प्रज्वलित करते हैं और तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, इससे जो है प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है अपने नेतृत्व में जो है प्रत्येक वर्ष एक नया रिकॉर्ड दर्ज करती जाती है। को सबसे बड़ी बात हम बता दें, हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग जो जा रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनका पास नहीं बना था, उसके बाद ये लोग घूमने जा रहे हैं। जिसका पास बना था वो अपना मतलब अंदर एंट्री कर चुके थे, वो मतलब घूम चुके थे। बाकी हमारे पीछे जो भीड़ दिख रही है वो ऐसे लोग हैं कि जिनका अपना पास नहीं था। योगी जी के जाने के बाद जो है गेट खोल दिया गया है, तो अंदर का लेजर शो और दीप प्रज्वलन जो भी हुआ है उसको देखने के लिए जो सारे लोग जा रहे हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जो है जा रहे हैं। ये लोग अंदर का जो दीप प्रज्वलन है उसको देखने जा रहे हैं, जो आरती वगैरह हुई थी उसको देखने के जा रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं। भाई से कहेंगे भीड़ दिखा दो। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक जो है भीड़ वगैरह काफ़ी संख्या में है। और यहाँ पे जितने लोग जा रहे हैं, किसी कारण बस इनका परमिट वगैरह नहीं बन पाया होगा। एक हमारे भाई हैं, बहुत ज़्यादा देर से हंस रहे हैं। क्या नाम है भाई? धीरेन्द्र निषाद। कहाँ से हो? अलीपुर से। कहाँ से? अलीपुर। तो दीपोत्सव देखने जा रहे हो? नहीं, देख कर लौट चुके हैं। देख कर लौट चुके हैं। भाई हमारे जो है प्रज्वलन वगैरह देख कर लौट चुके हैं। थोड़ा इनसे बात करते हैं। भाई ये बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा मतलब मनमोहक है और इसीलिए यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब 2 लाख लगभग 2.5 मिलियन लोग आ चुके हैं यहाँ पे। 2.5 मिलियन? नहीं ना, लोग नहीं, 2.5 मिलियन मतलब वो क्या कहते हैं, दीपों का मतलब वो होगा जो है प्रज्वलित जो किया गया है जी। तो भाई को जो है काफ़ी खुशी हो रही है। भाई हमारे कह रहे हैं कि खुशी भी हो रही है कि मतलब यहाँ पहली बार मैं आया हूँ, 23 साल का हो गया उसके मतलब इस बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही कि मतलब श्री राम जी मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा अपना कर दीजिए। ठीक है भाई से पूछो, क्या नाम है भैया? मेरा पंडित अखंड राय भट्ट नाम है हमारा। पंडित अखंड राय भट्ट। तो भाई का नाम है पंडित अखंड राय भट्ट। मतलब नाम तो काफ़ी लंबा है जी। अब इनका काम धाम कैसा है वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या कहना चाहोगे भाई आज के बाद? भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद जो ये इससे लोग अपने हिंदुत्व से और अपने समाज से, अपने भगवान से ज़्यादा जुड़ेंगे। जो लोग थोड़ा विपरीत जा रहे थे विपक्ष की सरकार को देखते हुए, तो वो अपने समाज में आएंगे, अपने हिंदुत्व की तरफ आएंगे। और मैं विपक्ष को थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके जरिए पूछना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी ने आज एक बयान दिया है। वो तो बयान बहुत काफ़ी वायरल हुआ, क्रिसमस वाला ना? हाँ जी, हाँ जी। तो सुनिए, मैं अभी जिस बयान की बात कर रहा था कि अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि महीने भर लाइट प्रज्वलित होगी, क्रिसमस डे में लाइट लगाओ, पूरा शहर उजाले से भर जाएगा। दियों में और जो मोमबत्ती में खर्च करते हो फालतू का खर्चा है, तो उस पर भाई एक बयान देने वाले हैं। आप ये बताइए, जब हम लाइटें लगाएंगे तो ये पैसे जाएंगे हमारे चीन को, क्योंकि बल्ब वहीं से आते हैं। और जो आज दीप जल रहा है, इससे हमारे प्रजापति समाज के और जो हमारे कुम्हार समाज है, इससे दीप हम लोग खरीदेंगे तो पैसा उनके पास जाएगा, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। और उनका कहने का मतलब है कि हम क्रिसमस से सीखें। मैं अपने बाप से नहीं सीखूंगा, किसी और के बाप से सीखने जाऊंगा। बात सही कह रहे हैं आप बताइए, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम है, मैं उनसे ना सीख के किसी और से सीखने जाऊंगा जो बनावटी बने हुए हैं। हमारा सनातन जो शुरुआत से है उसको छोड़ के मैं किसी और से सीखने जाऊंगा।
मेरे बाप जो मुझे सिखाएंगे मैं उसको नहीं सीख के मैं किसी गांव के अरे गरे सीखने जाऊंगा? आप बताइए मैं गलत कह रहा हूँ? तो वो तो काफ़ी ज़्यादा बयान हिंदुत्व को लेकर मतलब काफ़ी ऐसे बयान देते रहते हैं। अभी बीते कुछ दिन पहले उन्होंने बोला था कि जहाँ पर पत्थर रख दो वहीं पर मंदिर बन गया। भैया अब उनको हम क्या कहें, वो एक बयान उनका आया था, मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और भगवान श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा गायों को पालते थे, आपने सुना होगा, और उन्हें गायों से ही गंध आती है, कह रहे हैं गौशाला से गंध आती है। वो अब मैंने क्या कहूँ उनको, जो अभी एक बयान आया मायावती जी का कि वो दोगले हैं, सच में वो दोगले हैं। वो आज तक गठबंधन उनका सही नहीं हुआ, मायावती जी से हुआ, वहाँ भी दोगलपन किए, जहाँ हो रहा है अखिलेश जी वहाँ दोगलपन कर रहे हैं। वो तो कह रहे दीपोत्सव वगैरह प्रत्येक वर्ष योगी जी मनाएंगे, पर 27 में तो सपा आएगी। जो अपने बाप का ना हुआ वो समाज का ना होगा, कह तो रहे हैं वो। जो अपने बाप का ना हुआ समाज का ना होगा। अरे पीडीए आएगा इस बार। पीडीए, बस यही तो पीडीए, अब उन्हीं पीडीए का एक समाज है जो प्रजापति समाज है, पीडीए में ही आता है भैया। ये सामान्य वर्ग का जाति नहीं है, उसी का पैसा ये कह रहे हैं कि चीन को दे दो। आज लाखों लोग जो रोजगार पाए हैं प्रजापति समाज, कुमार समाज के लोग, वो दीपोत्सव से पाए हैं। अगर उन्हें 1 लाख रुपए भी मिले होंगे तो वो 1 लाख रुपए उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके खर्च में जाएंगे। विपक्ष को तो ये दिखता नहीं, वो तो कह रहे हैं बेफिजूल का खर्च है। अरे भैया जब उन्हें गाय से गंध आती है, जब उनके अपने समाज से गंध आती है तो बेफिजूल को लगेगा ही। उनको दिक्कत हो रही, जब सफाई महोत्सव होता था, लंदन से लौंडिया आती थी नाचने के लिए, तब दिक्कत नहीं होती थी। आज दीपोत्सव हो रहा है, लाखों लोग यहाँ देख रहे हैं। अगर आस्था ना होती तो यहाँ कम से कम 25 लाख लोग आए हैं। ये सफाई महोत्सव नहीं करवा पा रहे हैं ना, दिक्कत ये बात की। बर्थडे में, अपने बर्थडे में सफाई महोत्सव होता था, जहाँ अब क्या कहें, जाने दीजिए, अभी समाज की बात आ जाएगी, हम कुछ बोल देंगे तो। जब वो अपनी पत्नी के नहीं हुए तो दूसरों क्या होंगे? मौलाना ने तो बोला कि उनकी पत्नी जो है ऐसे उसमें मस्जिद में क्या बोले, मैं तो ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब वो अपनी पत्नी के नहीं हुए, अपने बाप को भरे मंच पे उन्होंने बेइज्जत किया था, तो हमारे और आपके नहीं होंगे, वो हिंदुत्व के नहीं होंगे, वो एक ही समाज को देख के चलते हैं। वो हमें तो नहीं लगता कि वो यादव वंश के हैं। बाकी आप मायावती जी ने कहा ही है कि दोगले हैं तो दोगले हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद। भैया हमारे क्या नाम है भैया? दिलीप। क्या नाम है? दिलीप गिरी। कहाँ से हैं? बस्ती। बस्ती से यहाँ आए हैं जी। ये भैया हमारे बस्ती से आए हैं। 70 से 80 किलोमीटर है अयोध्या का डिस्टेंस। बस्ती का डिस्टेंस 70 से 80 किलोमीटर है, तो बस्ती से जो है अयोध्या का दीपोत्सव देखने आए हैं। क्या सोचकर चले थे घर से आप? बस देखने के लिए कि कितना बढ़िया सजाया गया। क्या लग रहा है यहाँ पे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, बस भगवान का महिमा है सब। मंदिर बन गया, उसके बाद में उस पर तमाम लोग आ रहे हैं, देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं। अयोध्या में जो मंदिर बना है उससे रोजगार वगैरह मिला है या नहीं मिला, इस पे क्या कहें? रोजगार तो बहुत लोगों को मिला। और विपक्ष तो कह रहा है मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलता है। नहीं, विपक्ष को कहने से कुछ भी कहेगा, उससे क्या मतलब है। एक भैया हमारे बहुत देर से बोलने से थोड़ा पूछते हैं, क्या कह रहे हो, क्या नाम है भाई? भैया मेरा नाम है दुर्गेश राठौर। दुर्गेश राठौर है नाम है भाई का। भाई ये बताओ, अयोध्या दीपोत्सव के बारे में 2 शब्द क्या कहोगे? बस यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्वजों ने जितने बलिदान वगैरह जो भी दिए थे वो सफल रहा। और कुछ? बस यहाँ का नज़ारा देख के कैसा लग रहा है? यहाँ का नज़ारा देख के बस यही अनुभव हो रहा है कि योगी जी हैं तो संभव है। योगी जी तो हैं तो यूपी में तो सब कुछ संभव है जी। क्योंकि बुलडोजर की सरकार है ना जी। ये बताइए, देश का पीएम जो अगला पीएम है, मोदी रहना चाहिए या फिर योगी जी को बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, योगी और मोदी। योगी जी का सबसे अच्छा काम आपको क्या लगता है? यही जो जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना और कुछ सारे बस बेटर ही हैं। अच्छा, अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने गए हैं कभी आप? जी जी बिल्कुल। कितनी बार गए? फर्स्ट बार। अभी से पहली बार गए दर्शन जी, करने? फर्स्ट बार। तो राम जी से आपको सबसे अच्छी चीज़, उनका जो भी अपना दायित्व रहा है, जो भी उनका अपना वर्चस्व, जो अपना यहाँ जो कुछ छोड़ कर गए हैं, सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या सीखनी चाहिए जो आप समाज को एक संदेश दे सकें? बस यही बताना चाहूँगा कि जो है राम राज्य जो है वो इस देश में सदियों से चलता आ रहा है और ये हमेशा चलता रहेगा। भाई हमारे यहाँ पर हमारे भाई लोग हैं, काफ़ी संख्या में हैं। आप लोग से ये पूछना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी सरकार होगी? जय भाजपा, जय भाजपा। योगी जी के अलावा किसी की सरकार आएगी नहीं। उसका एक मेन कारण ये है कि आज सपा मुखिया नाम क्या? अतुल तिवारी मेरा नाम है। कहाँ से हैं? गोंडा जिले से आया हूँ। तो ये भाई हमारे गोंडा से हैं, कुछ कह रहे हैं, थोड़ा इसको भी सुन लेते हैं। आज ही हमारे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी बोले हैं कि दीपोत्सव पर दिया और मोमबत्ती खरीदना बंद कर दीजिए। जी, जी, जी। क्रिसमस की तरह उसको मनाइए। कह तो रहे हैं कि
पूरा शहर जगमगाएगा, लाइट लगाओ, दिया खरीदना बंद करो। अरे तो अलग हमारी आस्था पे चोट है, एक हिसाब से देखा जाए तो सनातन धर्म के आस्था पे चोट है। तो इस हिसाब से उनका मतलब वो एक साइड का वोट बटोर रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब कहीं का बटोरे तो उनको अली पसंद है तो हमें बजरंगबली पर पूरा विश्वास है। हमारे योगी जी भी उनको अली पर विश्वास है तो हमें बजरंगबली पर पूरा विश्वास है। और आप देख ही रहे हैं अयोध्या जी का नज़ारा, तो पूरे दर्शक आपके देख रहे हैं क्या है। तो हमारे योगी जी के आने के बाद ऐसा हुआ। बाकी 2027 में बढ़ चढ़कर युवा पूरा योगी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो तो विपक्ष तो कह रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, वो तो खाली प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे हैं, बाकी युवा तो बेरोजगार घूम रहा है। बेरोजगार युवा नहीं है सर। आप देख रहे हैं कि युवा उद्यमी योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है कि जो युवा, उस पर तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। 3 साल तक फिर आप जमा कर रहे हैं बाकायदा, अगले साल 10 लाख आपको मिल रहा है। तो आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। बाकी बेरोजगारी तो देश भर में है पूरे, तो जैसा है ठीक ही है। खैर बाकी युवा बीजेपी के साथ है। 27 में सहमत हूँ। अब जब से योगी जी आए हैं, हिंदुत्व को अलग पहचान मिली है उत्तर प्रदेश में। और दीपोत्सव तो आप देख ही रहे किस तरह हो रहा है, भव्य तैयारी के साथ 28 लाख दीपों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो यही सब है कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं। तो हम अक्सर मैं आया करता हूँ अयोध्या जी दर्शन करने, और दीपोत्सव में तो योगी जी स्वयं यहाँ मौजूद हैं, तो हम लोग कहे कि चल के दर्शन करके आया जाए। यही सब है। तो कैसा फील हो रहा है आपको? अरे फील हम ना पूछे, उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बयान कर दीजिए ना। इतनी खुशी है कि अब क्या बताएं। आप देख ही रहे हैं, भीड़ को देखते हुए आप समझ जाएंगे। अयोध्या के बारे में 2 शब्द क्या कहेंगे आप? अयोध्या के बारे में ये कहेंगे कि आज का जो माहौल देख के आपको अंदर से क्या प्रतीत हो रहा है? ये बहुत खुशी की मतलब हमको जो है खुशी हो रही है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हिंदुत्व पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। और हम लोग इतना दबे हुए थे, मतलब हमारी जो हिंदुत्व थी वो बहुत नीचे दबी हुई थी, वो अब मतलब काफ़ी उसका उभार हो रहा है। और लोगों में उत्साह है, जितने हिंदू धर्म के, जितने मतलब राम जी को मानने वाले हैं, और जो भी और बहुत सारे अपने धर्म में मतलब बहुत सारे सब लोगों को मानते हैं। लेकिन जो श्री राम जी का मतलब एक अलग, काफ़ी टाइम मुझे लगता है कि वो बहुत दूर मतलब चीज़ें थी, वो बहुत नज़दीक आ गई हैं लोगों के दिल में, इतने नज़दीकी से आ गए हैं कि प्रभु राम की जो मतलब एक महिमा समझिए या जो भी चाहिए, उसके माध्यम से बहुत मतलब लोगों को मतलब बहुत आनंद महसूस हो रहा है। और यहाँ आने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। तो इसमें अगर आप अयोध्या के बारे में 4 शब्द बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के एकदम मुरीद हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हर कोई यही कहेगा तो फिर मतलब हमारे धर्म का और हमारे मतलब हिंदुत्व का क्या होगा। अगर कोई बीजेपी को ही में एक मतलब मोर्चा बना लेगा, तो अगर आप जय श्री राम का नारा ले रहे हैं तो क्या मतलब बीजेपी का ही मतलब है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं दीप वगैरह खरीदना बंद कर दो। नहीं, तो वो अब उनकी समझ है, अब वो अपना मतलब हिंदुत्व नहीं जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं क्रिसमस वो उनके हिसाब से गलत है या सही है, वो तो वो जाने। उनका 2 बयान आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि पत्थर रख के उस पर लाल कपड़ा रख दो, मंदिर बन जाएगा। अरे भाई, जहाँ आस्था होगी, किसी को पत्थर में मूर्त दिखती है, किसी को मूर्त में पत्थर दिखती है। अब उनको हो सकता है कि पत्थर में मूर्त ना दिखाई दे रही हो, है कि नहीं। अखिलेश हिंदू के नाम पे, जैसे कि अखिलेश यादव जी अभी यहाँ पे थे, उनके पिताजी थे, तो उन्होंने। नाम क्या है भाई? नाम क्या है? आदर्श मिश्रा। कहाँ से है? अयोध्या से। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं। तब अखिलेश यादव यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि उनके पिताजी जैसे थे वही स्वभाव के वो भी हैं। जैसे उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई तो सेम उसी निखात के वो भी हैं। तो वो टोपी लगा लेते हैं, किसी का भी चाहे जो हो, तो उनके हिसाब से हम भी सब उनकी तरह परिवर्तित हो जाए। लेकिन नहीं, हमारी सबकी सनातन है, सनातन की भूमि है। और अयोध्या पहले जैसे काफ़ी ज़्यादा हिंदू वोट नहीं करता उनको? भाई देखो, हिंदू वोट करता है, लेकिन अगर हिंदू एक हो जाए तो भारत एक अखंड हो जाए, पूरा फिर से भारत अखंड हो सकता है। अगर मेरे जैसे योगी बाबा अगर प्रधानमंत्री हम तो लोग सोच रहे हैं बन जाएं, तो हिंदू अखंड। योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। और क्या भैया, ये तो बनने ही चाहिए। सबसे बेहतर नेता कौन लगता है? सबसे अच्छे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, देन उसके बाद हमारे योगी जी हैं। मोदी जी बढ़िया क्यों हैं? मोदी जी क्योंकि उनका आप देख रहे हैं, विदेशी नेतृत्व देख रहे हैं। उनके अलावा अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो आप ही कर सकते हैं डिसीजन। वो एक शांति का प्रतीक देते हैं भारत को। तो इसी वजह से मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जो भी चुनाव या वोटिंग होती है तो उसी माध्यम से वो बहुत अच्छे नेता के रूप में निखारे हुए हैं उनका। राम जी से सबसे अच्छी चीज़ आपको सीखने को क्या मिली है? राम जी वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसके वजह से हम लोग भी अयोध्यावासी उन पर गर्व करते हैं। और हमारी अयोध्या को उन्होंने, योगी जो हम भाजपा करते हैं,
पहले अयोध्या कोई आता नहीं था, अब लाखों करोड़ों के लोग आस्था लेकर यहाँ पे आते हैं। तो हम इसी वजह से भैया बीजेपी के भक्त हैं, वो तो हम तो रहेंगे। अच्छा, आप बीजेपी के भक्त हैं तो आप बीजेपी को वोट देने का कोई 4 कारण बताइए। कारण भैया सबसे बड़ा कारण कि हमारे ये अयोध्या, उससे बड़ा कोई कारण ही नहीं है हमारा। को राशन मिल रहा है भैया, उससे बड़ा कोई कारण ही नहीं है कि हमारी अयोध्या बन गई भैया। और कोई बस यार, इससे बड़ा कारण हमें कुछ और चाहिए। फिर भी अगर आपको बताना, अगर आपसे पूछा जाए तो हाँ। कोई 4 कारण आप बताइए कि जैसे आप भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं। पहला कारण है कि अब राम मंदिर बना। दूसरा कारण है कि हिंदू पहले एकत्र नहीं था, अब एकत्र की ओर बढ़ चुका है। तीसरा कारण है कि ये बड़े मंचों पे भी जा रहा है कि हिंदू एक सनातन धर्म जो कि बहुत दब गया था, उसे उभार में लेकर आया गया है। और चौथा कारण हो जाएगा कि ये पूरे देश की अखंडता और प्रभुत्ता को संपन्न करने के लिए भारत के एक बहुत अच्छी प्रभुत्ता की ओर जा रहा है, जो कि विकसित हो रहा है भारत अपना देश। तो आप वहाँ दीपोत्सव में गए थे, हाँ, भाई ने कार्ड भी लिया है, तो कौन सा कार्ड भाई आपका बना है? कार्ड नहीं देखना चाहिए, हैं? कार्ड नहीं देखना चाहिए। भाई, क्या नाम है भैया आपका? भैया 19 चौरसिया, हैं? अयोध्या वासी हैं हम। अयोध्या वासी हैं? अयोध्या में कहाँ से हैं? अयोध्या में नौवा कुआं बारून बाजार। बारून बाजार, दौलतपुर के आगे। जी जी हैं? जी जी साहब। तो वहाँ से आप यहाँ आए हैं? जी, 25-30 किलोमीटर। जी जी, तो क्या कहेंगे आप आज के दीप प्रज्वलन में, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी सजावट हुई है सर, और यहाँ की व्यवस्था बहुत टाइट भी है। बाहर से सब लोग आए हुए हैं देखने के लिए अयोध्या की सजावट को, बहुत अच्छी हुई है। अरे दीप इसे खरीदना थोड़ी का बंद कर दिया। कह तो रहे हैं वो, हाँ अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात कह रहे हैं दीपोत्सव वगैरह में जो खर्चा हो रहा है, इससे अच्छा है क्रिसमस की लाइट लगाओ, घर को उजाला करो, इसमें दीप का नहीं, कोई फालतू दिक्कत का। नहीं है उसमें। अच्छा, क्रिसमस मनाना चाहिए और क्या? ये दीप खरीदना बंद कर दे। हाँ, दीप खरीदें, जो जिसको जो व्यवस्था वही करनी चाहिए ना। नहीं, वो तो कह रहे हैं खरीदो ही मत। नहीं नहीं, खरीदे दीप खरीदने ही, हैं? अपन जो श्रद्धा हो जहाँ तक आदमी पहुँचे वो भी करना उनके चाहिए। बयान पे कुछ कहेंगे आप? अखिलेश यादव देखो बहुत ऊंचे हस्ती नेता है, हाँ। और जो अखिलेश यादव ने कर दिया उसको करना, वो नेता कर नहीं पाएगा। क्या किए हैं जैसे? अरे आप जानते नहीं क्या किया है, बताइए। हम जानते हैं, आप बताइए ना। अच्छा, आप भाई आप बता रहे हैं उनके बारे में, तो अखिलेश यादव जी क्या किए? ये अयोध्या में जो है राम मंदिर बनने से क्या विकास हुआ? विकास हाँ, भाई साहब, पूरी यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूरी सारी चीज़ें बदल चुकी है भाई। मंदिर रोजगार देता नहीं देता, ये बताइए पहले आप। नहीं रोजगार भिखारी पैदा हो रहे हैं भैया। कहाँ भिखारी पैदा हो रहे हैं? आप बताइए मंदिर में क्या हो रहा है? मंदिर में भाई भगवान प्रभु राम आराध्य हैं, हिंदू के आराध्य हैं, हिंदू के आराध्य भैया। और 1000 भिखारी पैदा हो रहे हैं। क्या भिखारी पैदा हो रहे हैं? 1000 भिखारी? पहले यहाँ पे एक होटल था, हाँ। साने अवध के नाम से जाना जाता था। आज यहाँ हजारों हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता है। ये कह रहे कहाँ पे रोजगार नहीं कह रहे है? मंदिर पंडित भिखारी पैदा हो गए। भाई साहब, जब गायों से गंध आ सकती है तो मंदिर से भिखारी पैदा हो सकते हैं। इतना ही क्यों? कहूँगा, बस क्या कहेंगे? इतना ही कहूँगा। अरे ठीक है, मंदिर बनना सही है गलत है? मैंने सही तो है। नहीं तो जैसे आपने बोला भिखारी पैदा हो गए, उसका आपके पास भिखारी क्या? पैदा हो रहे हैं, यहाँ तो अयोध्या में लूट हो रही है। लूट हो रही है? हाँ। भैया कह रहे हैं अयोध्या में लूट हो रही है। भैया मैंने आपसे कहा ना कि गायों से गंध आ सकती है तो लूट भी हो सकती है। जो कह रहे हैं लूट हो रही है। अरे भैया दिखा दे कहाँ लूटे, एक केस दिखाए, एक केस दिखा दें चल के। बहुत सारे यहाँ पे कोतवाली थाने हैं, दिखा पांडे जी जो 200 करोड़ का नगर निगम घोटाला आया नहीं आया, बताइए। कौन पांडे जो बोल रहे हैं हाँ। 200 करोड़ का नगर निगम घोटाला आया नहीं आया? केवल बोल ही रहे हैं, अरे दिखा नहीं प्रूफ पाए है हैं। उनके साथ, पास प्रूफ पवन है। पांडे जी दिखा नहीं पाए हैं। ना ऐसी चोरी अभी तक दिखा नहीं पाए पवन पांडे जी, केवल बोलते हैं सिर्फ बस। ना। अगर इतने अच्छे विधायक बन जाए अच्छे, क्यों नहीं विधायक बनते? यहाँ की जनता क्यों नहीं चुनती उनको? कह रहे 27 में आ रहे हैं। अरे भैया, सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा। हैं? 27 में सरकार बनेगी। एक सीट नहीं आएगी यहाँ फैजाबाद में, अयोध्या में एक सीट नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ, एक सीट नहीं आएगी। कह रहे पवन सर। पांडे जी खुद हार जाएंगे, और वो तो न्यूज आ रहा है लड़ेंगे ही नहीं, डर गए हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, लेकिन उनकी एक सीट नहीं आएगी। वो जब अपने समाज के नहीं हुए। ये पूछ रहे हैं भैया मंदिर से रोजगार मिला या नहीं, ये बता रहे हैं। भैया हजारों रोजगार मिले हैं, कम से कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। भैया आप क्या कहें, बताया मैंने बताया ना कि जब गायों से गंध आ सकती है तो मंदिर पर रोजगार नहीं मिल सकता है इनके समझ से। मैं बस क्यों इतना भैया? कहूँगा बस। अरे ठीक है, जो कह रहे हैं सही है वो तो। बाकी सफाई महोत्सव से लाखों रोजगार मिलते थे, सफाई महोत्सव से लाखों रोजगार मिलते थे भाई के कहने से। भैया क्या नाम है आपका? हैं? भैया हमारे डर गए हैं, हमारे इधर भाई लोग हैं, कुछ उनसे पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अरे रुकिए, तो कहाँ रहे भाग? क्या बात है भाई, भाग रहे हो यार? क्या नाम क्या है? विवेक शर्मा नाम है हमारा। भाई हमारे कह रहे मंदिर से रोजगार नहीं मिला है। बिल्कुल मिला है। कह रहे कुछ नहीं हुआ, भिखारी ज़्यादा पैदा हो गए हैं। भिखारी नहीं पैदा हुए हैं, यहाँ बहुत बेरोजगार भी मिला है। ये जो दीपोत्सव वगैरह का प्रोग्राम हुआ है, ये तो अच्छी चीज़ है कह रहे कम हैं। से कम लाखों लोगों के बीच में जो है, ये मान के चलिए उनके यहाँ दीपावली मनाया जा रहा है इसी से।
जिसके घर में मान लीजिए कमाने कोई व्यवस्था नहीं थी, आज वो यहाँ कुछ न कुछ करके यहाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जिसका जीवन यापन हो रहा है। काहे नहीं विकास हो रहा है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? हम अयोध्या से ही हैं। अयोध्या प्रॉपर यहीं के? प्रॉपर अयोध्या के ही हैं। तो आज का दिन आपको कैसा महसूस बहुत हुआ? अच्छा है यहाँ। दो शब्द क्या कहेंगे? दो शब्द क्या मतलब, आज के उत्सव को देखकर आपके मन में कौन सी भावनाएं जागृत हो रही हैं? यही हो रही है कि ऐसे लगातार प्रभु श्री राम का जो है दीपोत्सव हमेशा मनाया जाए। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये सारे कार्यभार हो रहे हैं। उनके नेतृत्व उनके नेतृत्व में सारे कार्यभार हो रहे हैं। और यहाँ का जो दीपोत्सव ये 8वीं 9वीं बार हुआ है। उसके बाद एक भाई कह रहे हैं 27 में वो चुनाव हार रहे हैं। कोई पैदा नहीं हुआ है जो भाजपा को हरा देगा। क्यों कह रहे हैं? दीपोत्सव के अलावा कोई दूसरा कोई काम ही नहीं हुआ है? काहे नहीं हुआ है? फिर अयोध्या के अलावा कोई क्या दूसरा नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? अब भैया उनको बुलाइए, कौन थे वो? भैया सुन लो, कुछ बता रहे हैं, सुन लो। क्या नहीं हुआ है यहाँ? आप बताइए। यहाँ क्या नहीं हुआ बताइए। एयरलाइंस हो गया है, उसको देख लीजिए। राजधानी बनने वाली है ये। अच्छा, राजधानी बनने वाली है अयोध्या। और इससे बड़ा क्या विकास होगा? और जब राजधानी बन जाएगी, कम से कम मान के चलिए 10 जिला के अंतर्गत, काहे नहीं रोजगार बढ़ जाएगा, सारी सुविधाएं हो जाएंगी। और क्या, बस देख लीजिए। धन्यवाद। चाचा हमारे एक हैं, इनसे पूछ लेते हैं। एक मिनट नाम बताइए अपना। कहाँ के हैं आप? कहाँ के हैं? एक मिनट सुनिए। गुजरात से हैं? क्या हुआ? गुजरात से हैं तो क्या दिक्कत है? राम जी को नहीं मानते हैं आप? तो सुनिए 2 मिनट सुनिए। नाम क्या है आपका? राजेंद्र सिंह। हैं? राजेंद्र सिंह। क्या कहेंगे राम जी के बारे में? बहुत अच्छा है, यहाँ आके अच्छा फीलिंग हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चाचा हमारे गुजरात से हैं। नाम इनका मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। क्या नाम है बता दीजिए। राजेंद्र सिंह नाम है और ये गुजरात से आए हुए हैं, यहाँ पर घूमने आए थे और आज का दिन देख ले कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो समाज को क्या संदेश देंगे आप? कि सबको यहाँ आना चाहिए और यहाँ का जो विकास हुआ वो देखना चाहिए। विकास हुआ है? हम पहली बार आए हैं। पहली बार आके आपको कैसा लग रहा है? काम हुआ है? बढ़िया, बहुत काम हुआ है। योगी जी ने काम किया है? किया है। बढ़िया। हमारे भाई से बात करिए। क्या नाम है भैया? आप बहुत लोग भाग्य। कहाँ से हैं आप? गुजरात। अच्छा, आप चाचा के साथ में आए हैं? क्या नाम क्या है? महिपत सिंह चौहान। महिपत सिंह चौहान। भैया के भी नाम महिपत सिंह चौहान और चाचा के साथ में आए, ये भी गुजरात से ही हैं। तो क्या कहेंगे, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग बहुत नसीब वाले हैं, आपको योगी जी जैसा नेता मिला है। अच्छा, ऐसा नेता नहीं हम मिलेगा। गुजरात से हम इतना मानते हैं, तो यहाँ की प्रजा को तो मानना ही चाहिए। बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता है। राम मंदिर बन गया और यहाँ पर दीपोत्सव भी बन गया। 26 लाख दीप प्रज्वलित कर दिए गए। 2100 साधु संतों के द्वारा माँ सरयू की आरती भी करा दी गई। उसके बाद अभी फिलहाल गेट खोल दिया गया। जो यहाँ के दर्शनार्थी वगैरह उनके वो जो लोग जा रहे हैं। आपको यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या देखने को मिली? दीपोत्सव में क्या? दीपोत्सव में जो दिए जलाए वो हम खुद देख कर आए हैं वहाँ। गए थे आप? हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। राम जी के अंदर की सबसे अच्छी मनोभावना क्या है आपको? क्या लगती है? बस वही, राम जी के सारे चरित्र जोरदार है। ऐसा कौन सा है जो इंसान मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति को जो है उनका पालन करना चाहिए? आदर्श राम जी। आदर्श सबके प्रति भाव रखते हैं वो। चाचा कुछ बताएं, क्या कह रहे थे? उनमें अहंकार की चीज अहंकार नहीं है। नहीं था। वो पहला गुण है जो अपने को समझना चाहिए और अपने में उतारना चाहिए। ठीक है। राम जी मर्यादा, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसमें मर्यादा बहुत है। तो जैसा कि आपने देखा और आपको मैंने बताया, यहाँ से मैंने काफ़ी लोगों से बात किया। यहाँ पर विपक्ष पक्ष को लेकर तमाम सारे मुद्दे खड़े हुए। कौन अच्छा है, कौन बेहतर है, 27 में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये तमाम सारे मुद्दे देखने को मिले हैं। पर हाँ, ये बताएंगे अयोध्या का दीपोत्सव काफ़ी भव्य रहा और काफ़ी उत्सवमंग मनाया गया है। राम जी का जो ये उनके आने की खुशी में जो ये 9वां दीपोत्सव मनाया गया उत्तर प्रदेश के सरकार, योगी सरकार के नेतृत्व में काफ़ी भव्य तरीके से रहा। 2100 साधु संतों के द्वारा माँ सरयू की आरती भी कराई गई और 26,70,000 दीप जो है प्रज्वलित किए गए। इसी के साथ ही हम यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल एक्सप्लोर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।